आस बेगम सुंबल की शादी पे बहुत ज्यादा पछता रही है। इसका बस नहीं चल रहा। अगर इसका बस चलता और जाकर सारी असलियत सुंबल को बता देती तो सुंबल हमेशा के लिए अपने घर में आ जाती। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है तो बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे जो अलमास बेगम के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, सुंबल को भी ऐसा ऐसा पता लगना शुरू हो जाता है कि भाई किस वजह से मेरे साथ अलियान का रवैया ठीक नहीं है, ये किस वजह से मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इंटरेस्टिंग दिखाई जा सकती हैं। अगर सुंबल इस बात की गहराई तक चाहती है तो उसके बाद सुंबल का क्या रिएक्शन आता है, क्या अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करने वाली है। हिसाब से अलमास बेगम को खौफ खाया जा रहा है कि सुंबल वहां पर कभी भी खुश नहीं रहेगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये अंदर से सहमी हुई है, अंदर से डरी हुई है कि आखिरकार क्या किया जा सके, किस तरीके से सुंबल को बताया जा सके कि भाई ये बंदा तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करती है और उसके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है तो बेटी तो इससे पूछेगी, इससे कहेगी कि भाई क्या वजह है माँ जी, आप इतनी नफरत क्यों करती हैं अलियान से और अलियान के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रही हैं। तो इसी वजह से खामोश है और बहाने ढूंढने की कोशिश करती है। एक बहाना इसके पास आ जाता है खुरम वाला। ये आती है नेहा के पास, नेहा के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि आपने ही खुरम का जो नंबर है अलियान को दिया, अलियान ने जाकर मुलाकात की है, आपकी वजह से ये रिश्ता टूटा है। तो नेहा बेचारी मासूम बनकर इनकार कर देती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता। वो कहती है कि आंटी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पर अलमास बेगम कहती कि अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कि तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता। से आती है अपने बेटे के पास, उसे जाकर सब कुछ बता देती है। उसे कहती कि भाई तुम्हारी जो बेगम है ये क्या गुल खिला रही है, इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, बस बहुत हो गया, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। देखेंगे इसने कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है, इसने किसी न किसी के ऊपर गुस्सा तो निकालना है। पर आसिम इससे पूछने की कोशिश कर दे अपनी माँ से, उससे कहते कि माँ जी क्या बात है, खुलकर बात तो करो, किस वजह से आप इतनी जो मेरी बेगम के ऊपर गुस्सा कर रही हैं। तो आगे सलमास बेगम बता देती है कि भाई अलियान को जो है वो खुरम का नंबर नेहा ने दिया था, जिसकी वजह से अलियान और खुरम में आपस में कनेक्शन हुआ है, राब्ता हुआ है और उसके बाद फिर ये सारा रिश्ता ये मंगनी टूट गई। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। इस औरत की वजह से मेरा जो घर है ये बर्बाद होता जा रहा है, मैं मुकम्मल तौर पर गिर चुकी हूँ। तो आसिम गुस्सा करता है, अपनी माँ को समझाता और कहता है कि ये जो रिश्ते होते हैं ये नसीबों से बनते हैं। अगर किस्मत में था सुंबल का जहाँ जाना वो अब चली गई है, लेकिन मैं नेहा के साथ बात करता हूँ। ये नेहा को अपने पास बुलाता है, उसके साथ बात करता है और कहता है कि मुझे ये बताओ कि भाई खुरम का नंबर अलियान को किसने दिया, आपने क्यों दिया। तो वहाँ पर भी नेहा इनकार करती है। तो आसिम भी गुस्सा करता है और कहते हैं कि अच्छा अगर तुमने नहीं दिया तो फिर कौन हो सकता है, क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है। अब इस हिसाब से आसिम अपना रिएक्शन देता है कि नेहा को तकलीफ होती है कि देखें कि इस घर को ये बेचारी बनाने की कोशिश कर रही है, वो नहीं चाहती कि ये जो घर है ये बर्बाद हो, लेकिन फिर भी इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं और ऐसे ऐसे बहाने अलमास बेगम ढूंढती है कि जिसकी वजह से नेहा के पास कुछ ऐसा सीन ही नहीं आता कि वो प्रूफ कर सके और आसिम को बता सके। अगर आसिम को बताने की कोशिश करती है तो आसिम इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, इसी वजह से बेचारी बड़ी परेशान है। अलमास बेगम की खिदमतें भी करती है, ऐसे दूध शूध भी पिलाती है, ना दूध पीती जा रही है और भी ज़्यादा गर्म होती जा रही है और हर वक्त जो वो नेहा को तकलीफ देती है। अब दोनों माँ और बेटी जो है वो घर के अंदर मौजूद होती हैं। सुंबल थी तो वो कुछ ना कुछ सीन पैदा करती थी और वो सपोर्ट करती थी नेहा को, लेकिन अब जहाँ पर सुंबल नहीं है तो ये दोनों माँ और बेटी को मौका मिल चुका और किसी तरीके से ये जलील करना चाहते हैं। अब देखेंगे एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे हैं तो फ़ौरन जवाब देती है इसे अंबर अपनी माँ को, कहती कि माँ जी नेहा की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं, पार्लर को भी टाइम नहीं दे रही, पार्लर का काम भी डिस्टर्ब हो रहा है और सुंबल की सपोर्ट भी इसने की है, सुंबल की शादी भी इसने की है। तो आगे से अलमास बेगम ये बात सुनती है तो जवाब देती अपनी बेटी को, इससे कहती कि बेटा ये तो छोटी मोटी बातें हैं, कोई और बड़ी बात करो। तो यहाँ पर अंबर कहती कि आपको ये छोटी बात लग रही इतनी बड़ी बात है। तो अलमास बेगम कहती कि हाँ ये छोटी बात है, बड़ी बात ये है कि अभी तक हमारे घर के अंदर किसी किस्म की कोई खुशी नहीं है, कभी भी मैं दादी नहीं बन सकती, मेरी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ कभी भी नहीं आ सकती, कभी भी मुझे पोता या पोती नहीं मिल सकती। तो ये बातें अंबर सुनती है। अब
देखेंगे अंबर तो बच्ची है और वो तो अपनी माँ की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ माँ जी, मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आसिम भाई की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। जहाँ से फ़ौरन बातें सुन लेती है नेहा। नेहा दूध लेकर आ रही होती है अलमास बेगम की तरफ। आप देखेंगे नेहा को पहले और टेंशनें होती हैं और ऊपर से जब से बात आती है तो इसकी टेंशन में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसे अब समझ नहीं आ रही कि यार आखिरकार किस तरीके से इन लोगों को राज़ी किया जा सके, कैसे इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके ताकि ये यकीन कर लें। अब जो बच्चे वाला सीन पैदा हुआ है ना, इससे बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है नेहा के लिए, बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है नेहा के लिए। आगे जाकर आप लोगों को ये सीन दिखाया जाएगा। बहुत ज़्यादा सुंबल परेशान होती है और अलियान की जो माँ है वो अलियान को समझाती है कि आप बेटा ऐसा किया करें कि इससे जो वो लेकर चले जाए करें घुमाने के लिए, या आप किसी जगह पर पिकनिक मनाने के लिए चले जाएं। सुंबल के पास यही वक्त है, लड़की बहुत ही अच्छी है, आपके साथ प्यार करती है। तो अलियान जो अपनी माँ को इनकार कर देते हैं, लान के अंदर बैठे होते हैं, साथ में सुंबल भी मौजूद होती है। अपनी माँ को इस हिसाब से इनकार करता है कि इसकी माँ को शक ना हो। और अलियान कहता है कि माँ जी, आपको पता है कि मैंने जो बिज़नेस है अभी नया नया स्टार्ट किया है और मैं अपने बिज़नेस को टाइम देना चाहता हूँ। घुमाने की जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, आगे भी घुमा सकता हूँ, फिलहाल मुझे अपने बिज़नेस पे फोकस करने दें। तो जहाँ पर माँ इनकार कर सकती है, कह सकती कि नहीं बिज़नेस वगैरह तो चलते रहते हैं, लेकिन आप अभी जो है वो इसे घुमाने के लिए लेकर जाएँ। अब गुस्सा करती है, ये रिएक्शन इस हिसाब से देती है कि अलियान का जो चेहरा होता है थोड़ा सा इसके चेहरे का रवैया चेंज होता है, ऐसे भी गुस्सा आता है। सुंबल साथ में मौजूद होती है। सुंबल तो ऐसा नहीं चाहती, वो तो अलियान को खुश देखना चाहती है। अलियान यहाँ से उठकर जाता है जॉब के लिए, तो पीछे से सुंबल आती है और अलियान को रोकने की कोशिश करती है और कहती है अलियान, माँ जी ने जो कुछ भी कहा है आप प्लीज़ उसकी बातों को सीरियस मत लेना, वो तो गुस्से में कह देती है। आप अपने बिज़नेस को पहले चलाएं, अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करें, उसके बाद हमारी लाइफ में अगर खुशियाँ होंगी, नसीब होगा तो हम घूमने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जब अलियान पलट कर देखता है तो उसकी आंखों में नफरत नज़र आ रही होती है। अब सुंबल वहाँ पर बैठे हुए ये चीज़ें नोट नहीं करती, लेकिन बाद में ये चीज़ें नोट करती है, सोचती भी है कि आखिरकार अलियान का रवैया मेरे साथ ऐसा क्यों है। माँ के सामने इसका जो रवैया होता है वो और तरह का होता है और पीछे जब माँ नहीं होती तो इसका रवैया चेंज हो जाता है। इसे किस वजह से मेरे साथ ऐसा कर है। तो बहुत सारे सवाल सुंबल के जहन के अंदर जन्म लेना शुरू कर देंगे और उसे जाकर अलियान से बात कर सकती है। उसे कह सकती है कि अलियान आखिरकार क्या रीज़न है, किस वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे बताएं तो सही। जिस वक्त सुंबल जी बातें करती है अलियान के सामने तो अलियान आगे से कह सकता है कि ये सब कुछ आप अपनी माँ से पूछें, मेरे साथ ऐसा की बात ना करें। अगर आपने इन सवालों के जवाब लेने तो अपनी माँ के साथ जाकर बात करें। और सुंबल जाएगी, जाकर बात करेगी तो फिर बहुत बड़े मसले खड़े हो सकते हैं। पार्लर के अंदर जो इनकी एक मेन काम करने वाली वर्कर होती है नीलम, वो काम कर रही होती है और साथ में अपनी एक दूसरी वर्कर को जॉब देती है। क्लाइंट्स भी वहाँ पर मौजूद होती है। नीलम चाहती है कि इस बिज़नेस को बर्बाद किया जाए, इसका बिज़नेस बर्बाद होगा तो उसके बाद हम कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर पाएंगे। नीलम अपनी साथ वाली वर्कर को कहती है कि देखें कि हमारी जो मेम है, जो हमारी मैडम है, लोगों को किसी झूठे लारे लाती है कि भाई ये जो प्रोडक्ट्स हैं मेन प्रोडक्ट्स हैं, कीमती प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो जेली से 2 नंबर की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके क्लाइंट्स को किसी डील्स करती हैं। अब देखें कि ये बाद में भी बात कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को सुनवाने के लिए सब कुछ करते हैं। क्लाइंट के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, मोटी सी क्लाइंट होती है और वो नीलम को कह सकती है क्या ये वाकई सब कुछ सच है। तो आगे से नीलम कहेगी हाँ ये सब कुछ सच है और इसी वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इसकी क्लाइंट्स ख़राब होगी और इसका जो बिज़नेस होगा ये बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। और नीलम की यही सोच है और ये सारा जो इल्ज़ाम है हो सकता है कि नेहा के ऊपर है। अंबर और अंबर का जो यार है जिगरी, इन दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो यार ऐसे कहते हैं कि भाई मेरी फैमिली अब चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। अंबर कहती है कि क्या तो फिर तुमने क्या जवाब दिया है। तो आगे से यार जवाब देते और कहते हैं कि फ़िलहाल तो मैंने इनकार कर दिया है। तो अंबर कहती है क्या आप शादी करेंगे। तो फ़ौरन जवाब देते और कहते हैं कि नहीं मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, आपके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। झूठा लारा देता है अंबर को और अंबर को कहेगा कि तुम
अब ऐसा कुछ करो क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसी वजह से आप सपोर्ट करें और उसके बाद फिर हम शादी करते हैं। इसे खाने की कोशिश करेगा और अंबर का जो लाइफ होगी इसी तरीके से बर्बाद होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, किस तरीके से सुंबल के सामने असलियत आएगी, अगर सुंबल के सामने अपनी माँ की असलियत आती तो फिर क्या होगा, क्या आलियान सुंबल को तलाक दे देगा। लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।